ये बीजेपी के लोग पगला गया है। जो पटना के धरती को पाटने का काम किया, भरने का काम किया, ये देख के बीजेपी के लोग को दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, उसका दिमाग उलबुला गया है। बीजेपी का रैली, बीजेपी के जो लोग बोलता है उससे ज्यादा कोई अयासी है, उससे ज्यादा कोई नचाने वाला लोग है, उससे ज्यादा कोई नाच गान करने वाला लोग है। तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। बीते दिनों पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन के द्वारा जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया। अब जाकर इसको लेकर तमाम एनडीए के द्वारा प्रतिक्रिया आने लगी है। ऐसे में एनडीए के नेताओं का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव भरे मंच से आधी आबादी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और जिस वक्त ये बात वह कर कह रहे थे, इसको देखते हुए मात्र कुछ घंटे पहले इनके कैंप में उनके विधायकों के आवास पर महिलाएं अश्लील गानों पर नचाए जाते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को नाचने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में जो माफिया हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनको मनोरंजन करवाया जाता है। देखिए, लगातार यह प्रतिक्रिया बीजेपी के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राजद से अलौली विधायक राम वृक्ष सदा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राम वृक्ष जी, कैसे देख रहे थे इस तरीके से बयान आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये बीजेपी के लोग पगला गया है, जो ये पूरे बिहार के आम आवाम, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जो पटना के धरती को पाटने का काम किया, भरने का काम किया, ये देख के बीजेपी के लोग को दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, उसका दिमाग उलबुला गया है और जो मन होता है वह बयान देता है। राष्ट्रीय जनता दल के रैली में आज ही नाच गान नहीं हुआ है, शुरू से चाहे किसी भी पार्टी का रैली हो, इन लोगों का भी जदयू का भीम संवाद था तो उसमें भी नाच गान हुआ था। बीजेपी का रैली, बीजेपी के जो लोग बोलता है उससे ज्यादा कोई अयासी है, उससे ज्यादा कोई नचाने वाला लोग है, उससे ज्यादा कोई नाच गान करने वाला लोग है। तो ये लोग अपने अंदर नहीं झांक के देखते हैं। और हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और वह जैसा तैसा बयान देते रहते हैं, जिस बयान का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि 10 लाख लोग लमसम आए थे। ऐसे में जो भाजपा के लोग हैं, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका बयान आ रहा है, जो नीरज बबलू हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ का दावा किया जा रहा है, फ्लॉप रैली था, 50,000 लोग भी नहीं आए। नीरज बबलू जी शायद उस दिन घर से नहीं निकले होंगे, या फिर निकले भी होंगे तो बढ़िया से चश्मा नहीं साफ किए होंगे। वो काला चश्मा लगाते हैं तो बढ़िया से नहीं साफ किए होंगे, इसीलिए उनको भीड़ नहीं दिखाई पड़ा है। नीरज बबलू जी को सोचना चाहिए, भीड़ पटना क्या, पटना में रैली था कि रैली में पटना था, इसका पता नहीं चल रहा था। और वह भीड़ पूरे दुनिया देखा, वह भीड़ पूरे देश देखा और वह भीड़ भाजपा को दिखाई नहीं दिया, तो हम लोगों को उसमें क्या कसूर है? लगातार राम वृक्ष सदा जी आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम राजद के लोगों को विधायक आवास में भर दिया गया और कहीं ना कहीं कचरा फैला दिया गया। जहां गरीब आता है, शोषित आता है, पीड़ित आता है, पिछड़ा आता है, अत्यंत पिछड़ा आता है, हम लोगों के जो समाज के लोग हैं, हम लोगों के जो गांव के लोग हैं, वह बिस्लरी पीने वाले नहीं हैं। बीजेपी का जब रैली होता है तो उसमें बिस्लरी पीने वाले लोग आते हैं, उसमें बड़ा बड़ा होटल में रहने वाले लोग आते हैं, उसमें गुजरात से लोग आते हैं, उसमें हरियाणा से आते हैं, उसमें आपका ये राजस्थान से लोग आते हैं। और हम लोगों का जब रैली होता है तो बिहार के किसान, मजदूर, गरीब, गुरबा, आम आवाम तमाम लोग आते हैं, तो उनका खाना पीना का व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो कचरा भर दिया है, तो हम लोगों को जो आदमी आया है उसके बारे में ये लोग ऐसा बोल रहा है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, यह आने वाले समय में उन्हीं लोग से इन लोगों का कचरा साफ हो जाएगा। जो चुनाव आ रहा है ना, जो कचरा लोग बीजेपी में है, ये 24 के चुनाव में हमारे जो रैली में आए थे किसान, मजदूर, नौजवान, आम बिहार के, वो 24 के चुनाव में बीजेपी का जो कचरा है उसको निकाल देगा। आपने बोला 24 के चुनाव को लेकर, ऐसे में 24 के चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा यह प्रतिक्रिया दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 24 में 400 पार कर नरेंद्र मोदी फिर से एक बार इतिहास रचेंगे। भाजपा का यह नारा है और 24 के चुनाव में हमारा नारा है, इस बार इंडिया गठबंधन बिहार के 40 सीट पार।
इंडिया गठबंधन इस बार बिहार में 40 के 40 सीट जीतने के लिए जा रहा है, इसलिए हम नारा दे रहे हैं इस बार 40 पार। रामवृक्ष जी, नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, जंगल राज का हवाला दे रहे थे, ऐसे में क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी का अपना तो पता ही नहीं रहता है कि उनके पार्टी में कौन परिवारवाद है। अगर नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद के बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिराग पासवान जी कौन है, पशुपति कुमार पारस जी कौन है, ये आपका जो गृह मंत्री ये राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए है, उसके बाद और ये राज्यसभा में रविशंकर जी का बेटा है। वैसा तो पहले ये अपने पार्टी में तो परिवारवाद खत्म करे, तब दूसरे तरफ उंगली उठावे। बीजेपी से ज्यादा कोई परिवारवाद वाला है? ते प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। भाजपा का मतलब हुआ ही सबसे बड़का झूठा पार्टी, ये झूठा पार्टी का लोग हैं, झूठा पार्टी का प्रधानमंत्री है। और जब इनका पार्टी ही झूठा है तो इनका प्रधानमंत्री क्या सच बोलेंगे? 24 चुनाव आ रहा है, इससे पहले नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, बीते दिनों औरंगाबाद आए थे। देखा जाए तो फिर से एक बार बिहार पहुंच रहे, वो 6 तारीख को रैली है उनकी, कैसे देख रहे हैं? ये जो रैली उनका हुआ था 2 तारीख के, या हम लोगों की रैली को ख़त्म करने के लिए उनका रैली हुआ था, लेकिन इसमें यह कामयाब नहीं हो सका। बिहार के आम आवाम, किसान, मजदूर जनता नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया, और वह मना करने के बाद भी हम लोगों के रैली में लाखों लाख लोग पहुंचा। और 6 तारीख के जो रैली है उस रैली से कुछ होने वाला नहीं है। जो भीड़ पटना के गांधी ऐतिहासिक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो भीड़ इंडिया गठबंधन के लोग ने जुटाया, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में जो आम आवाम, किसान, छात्र, नौजवान, मजदूर तमाम लोग जो पटना गांधी मैदान में जुटे, अगर इसका आधा भी उसके रैली में आ जाएगा, समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी का कुछ वैल्यू बिहार में बचा हुआ है। देखिए, तो जिस तरीके से गांधी मैदान में रैली हुआ, इसको देखते हुए आधा लोग भी आते हैं, तो यह मानेंगे रामवृक्ष सदा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कुछ वैल्यू बचा है। ऐसे में आने वाले 24 के चुनाव में बिहार में 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तमाम महागठबंधन के लोग तैयार है। ऐसे में रामवृक्ष सदा थे, राजद विधायक कलौली से क्या कुछ कह रहे थे। महागठबंधन के जन विश्वास रैली को लेकर, बीजेपी की तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।